बिहार की राजधानी पटना में आज ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ हुआ। बिहार सरकार ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी व लघु सिंचाई व SC/ST कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन ने उद्घाटन किया। वहीं शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन स्कॉलरशिप जारी की। अगले 15 दिनों में अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। 3,22,785 छात्रों को लाभ मिलने वाला है। वहीं 170 करोड़ 93 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बिहार शिक्षा विभाग ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ एवं आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ शिक्षा विभाग का MOU हस्ताक्षर हुआ। www.tmsonline.bis.nic.in पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। वहीं SC/ST पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। पोर्टल से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति DBT के माध्यम से छात्रों को देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं पोर्टल का शुभारंभ होने से छात्रवृत्ति तय समय में छात्रों को मिलेगी। छात्रवृत्ति योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए पोर्टल का उद्घाटन किया गया। नए पोर्टल में मोबाइल के माध्यम से भी आवेदन की प्रक्रिया होगी। वहीं नए पोर्टल में आधार से आवेदन कर सकेंगे। नई प्रक्रिया के तहत सारा कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा। दरअसल शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज आगा खान फाउंडेशन और बिहार सरकार के बीच MOU पर साइन हुआ है। मोबाइल ऐप पर अनावरण भी किया गया। आज का दिन पूरे बिहार के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि पूरे प्रदेश में कल्याणकारी योजना का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि इससे गरीब बच्चों की पढ़ाई में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। दोनों विभाग का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने NIC का भी आभार जताया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई छात्रों ने इस योजना और छात्रवृत्ति का लाभ लिया है। मूल रूप से यह योजना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ही था, लेकिन अब शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर इन तीनों को जोड़ा गया, जिससे इस योजना को बेहतर तरीके से चलाया जाए, बच्चे सही तरीके से इस योजना का लाभ ले पाएं। इसके लिए इसमें सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन इस पोर्टल के माध्यम से NIC पर हो सकेगा, जो कि विशेष रूप से बिहार के लिए ही बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि NIC का पोर्टल होते हुए स्टेट स्पेसिफिक पोर्टल बिहार के संदर्भ में बनाया गया, जिसकी स्वीकृति केंद्रीय NIC ली है। इस पोर्टल के माध्यम से 1 महीने के अंदर सभी चीजों की जांच तीनों विभाग के द्वारा होगी और पैसे DBT के माध्यम से सीधा बैंक खातों में जाएगा। गरीब परिवार के बच्चों के लिए यह योजना बहुत कारगर है। इस योजना के लॉन्च होते ही पिछले 3 सालों की रुकी आवेदकों को सीधा क्लियर किया जा सकेगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार की विलंब प्रक्रिया के कारण छात्रों को लाभ नहीं मिल पाता था। शिक्षा मंत्री ने इस पोर्टल को ट्रेंड सेंटर बताया है। केंद्रीय पोर्टल से भी इस पोर्टल को बेहतर बताया है। उन्होंने सभी राज्य और केंद्र के लिए इस पोर्टल को, इस योजना के सरकार कोई शुल्क नहीं लेती, लेकिन दूसरे कई राज्यों में इसके लिए शुल्क लिया जाता है। सबसे गरीब एवं निचले परिवार के छात्रों तक को छूने वाली यह योजना है। आगा खान फाउंडेशन के साथ जो MOU साइन हुआ है वह समाज के गरीब एवं निचले तबके के लोगों के मुख्य धाराओं में लाती है। हमने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। अब बच्चों पर क्या असर पड़ा, हमने इनसे अनुरोध किया है कि आप इन योजनाओं की सफलता के आकलन के तरीके में इसको एकदम बॉटम एंड से जो कहते हैं शुरू करिए कि हमने जो ऊपर से डाला वो बॉटम तक किस रूप में पहुंचा। हमने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया तो शिक्षक जो कक्षाओं में पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने के तरीके में क्या परिवर्तन आया और उस परिवर्तित तरीके से बच्चे जो ग्रहण करते हैं, जो पाठ ग्रहण किया उन्होंने, उसमें क्या फर्क आया। अगर हम लोग इसका सही आकलन कर लेंगे तो फिर नीचे से सुधार की संभावना या नीचे के अनुभव से अगर हम लोग बीच की सारी प्रक्रियाओं को जोड़ के उसमें आवश्यकता अनुसार अगर सुधार कर पाए तो वो और ज़्यादा हम लोगों की योजना को
फलदायी बना देगा और ज़्यादा प्रभावकारी बनाएगा। और हम समझते हैं कि सब लोगों के लिए इच्छित लक्ष्य यही होता है। तो हम यही कहेंगे कि विभाग की तरफ से हमारी पूरी शुभकामना है। हम लोग पूरी तरीके से मदद भी करते हैं। आप लोग जिस स्वैच्छिक ढंग से इस कार्य में लगे रहते हैं सरकार की मदद के लिए, सरकार की तरफ से हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। और हमारी पूरी शुभकामना, पूरी कोशिश यही है कि आपकी मदद से हम अपने बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने का, शिक्षित होने का और शिक्षित होके आगे बढ़ने के जो तरीके हैं उससे वो पूरी तरीके से लाभान्वित हो सकें।